बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। जी जनाब, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जो इस साल आपके दिल की धड़कन रहे, जिनके साथ आपका 2020 बहुत शानदार गुजरा। कैसे हैं वो लोग जिन्होंने आपके इस साल की जिंदगी में खूबसूरत रंग भरे। कैसे हैं वो सारे लोग जिन्होंने इस साल को बहुत कीमती बनाया। कैसे हैं वो सारे लोग जो इस साल आन मिले। कैसे हैं वो सारे लोग जिनका मिलना इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। और कैसे हैं वो सारे लोग जिनका जाना इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। हाँ, सैड भी हो सकता है जी, दोनों तरफ से हो सकता है। कुछ लोगों का जाना इस साल की सबसे बड़ी सैड न्यूज हो सकता है और कुछ लोगों का जाना इस साल की सबसे बड़ी गुड न्यूज भी हो सकता है। ऐसे ही है ना जी। इंसान की सारी जिंदगी की तरह उसका हर साल खुशियों और गमों का मजमुआ होता है। इंसान कुछ सबक दूसरों को सिखाता है, कुछ सबक दूसरों से सीखता है। हालात से बहुत कुछ सिखाते हैं, वो हालात से बहुत कुछ सीखता है। सो टॉपिक ऑफ द डे इज कि 2020 में आपको सबसे बड़ी खुशखबरी क्या मिली, सबसे बड़ा दुख क्या मिला और सबसे बड़ा सबक आपने क्या हासिल किया। मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो सबक आपको किसने दिया, क्योंकि इट मे अ सीक्रेट। सो जनाब 2020 गुजर गया। आज मेरा ख्याल है 2020 का मेरा ये आखिरी शो होगा, अगर मैंने कल शो ना किया तो, वरना कल भी शो करूंगा। लेकिन फेसबुक पे मेरा ये 2020 का आज आखिरी शो है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए साल में फेसबुक वाले दोस्तों से। तो बताना आपने मुझे, जैसे मैंने ये कहा है ना कि देखिए 2020 हम सब ये 365 दिन थे, तो 365 किस्म की सिचुएशंस को हमने सामना किया। 365 किस्म के हालात हमने देखे, चेहरे देखे, चेहरों के पीछे छुपे हुए चेहरे देखे। कुछ बहुत खूबसूरत, कुछ बहुत बदसूरत। जिंदगी शायद इसी का नाम है। मेरी फर्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का एहसान है सर, आप सुनाएं कैसे हैं। बड़ी मेहरबानी, तो एहसान मैं 2020 की पहले मुकने की पहला भूल जाना इंशाल्लाह। अच्छा, और सुनाओ कैसा गुजरा फिर 2020। जनाब 2020 ठीक गुजर गया। 2020 ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ MP3 ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ। ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2020 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ? 2020 ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ MP3 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੱਲ। अच्छा MP3 ਲਿਆਂਦਾ, माशाल्लाह क्या अचीवमेंट है। MP3 ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਘਟਾ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਣਾ, ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ हो सकता ठीक हो जाए। हाँ, चले अल्लाह करे ठीक हो जाए। और 2020 में वैसे सबसे बड़ी खुशखबरी आपको क्या मिली? 2020 सारा तो बड़ी खुशखबरी बस की होनी है, बस 2020 आया ते जनाब कोरोना वायरस आ गया। खुशखबरी है लाला, मैं खुशखबरी का पूछे है केड़े पल्ले टुर पे हो। नवी मतलब पनी चीज से ना कोरोना वायरस का नाम। अच्छा, मैं बड़ा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੋरोना वायरस ਦਾ। मैं क्या जी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? बस और तो फिलहाल कुछ याद नहीं है ते जरा ना अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 2021 जरा ना वो एडवांस फिक्सर है, अगर ਤੁਸੀਂ काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एडवांस 2021 ने बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है अंसर भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा 2020 ਤੁਹਾਨੂੰ मैं क्या 2020 ਵਿੱਚ देखो ना, इंसान बहुत सारा सबक सीखता है। बाज़ दफा बंदा सबक सीखता है कि यार किसी से एतबार नहीं करना, बाज़ दफा सबक बंदा सीखता है कि नहीं एतबार करना अच्छी गल है। और जिस तरह के हालात आंदे जान, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ सबक सीखा है 2020?
नहीं एतबार एक ऐसी चीज है मैं एतबार की गल नहीं कर रहा, मैं मिसाल दी है। जस्ट बाद दफा बंदा सोचता है कि अच्छा धार नहीं देना, नहीं धार देना चाहिए, कारोबार मुश्तरका नहीं करना, नहीं कर लेना चाहिए, और अपने अपने तजर्बे नाल बंदा एक सबक सीखता है ना। तुसी कोई इस तरह का सबक सीखे? बिल्कुल सोचिया अपना कारोबार नहीं यह गल है बाकी ना मतलब अपने कारोबार के हवाले नाल मैं वाकई कह सकता कि अज तो महंगाई का दौर है, कौन अपना कारोबार करे? अपना कारोबार जरा ना बस करन दा सोचिया फिर नहीं, बस अपना कारोबार करन दा फायदा कोई नहीं है जी। चलो कोई नहीं, दुकान अगर करियाने की पा लीए, कोई भी ऐसा जा काम हो जाए साडे कोई नहीं है। बंदा 2000 रुपये की सेल करे तो देखने वाला यही कहेगा कि ये तो पंजे की हो विच ने पता अभी 2000 विचों मार के 200 बचे तो नहीं है अभी। चले, बहुत शुक्रिया अंसर भाई। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जिससे कि तो मैं आवाम जा रही है सारे तो मैं तो सलाम से मैं गुलफाम गल कर रहा था बहुत। अच्छा अच्छा, सॉरी गुलफाम भाई, आप ठीक ठाक हैं? जनाब थोड़ा ना मना करो मैं। चलो सही है, बहुत शुक्रिया सर। माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ बहुत ही ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। देखो बहुत शुक्रिया। इतनी देर गुजर के गल करते। अच्छा नहीं, मैं समझा, सॉरी अंसर भाई ने, बहुत शुक्रिया। कोई गल नहीं, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। गुलफाम थे जी हमारे साथ सुबोर से। और फेसबुक में मेरे साथ सुभाई रानी है। वो कह रही है कि मुझे अल्लाह ने चांद सा नवासा दिया है, बहुत मुबारक हो आपको। वैसे आपको उसका केक शेक मुझे भी खिलाना चाहिए, एक मिठाई शिठाई। और हिना अरसल कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम हिना। और एसएमएस पे मेरे साथ हैं जी, कौन है जी? कि अस्सलाम वालेकुम भाई जी, बिस्मिल्लाह जी आया नू भाई, कैसे हैं आप? आज आपका बीजीएम स्टार्ट होते ही आपको टेक्स्ट कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया मरियम, थैंक यू वेरी मच। जी, तो जैसे मैंने कहा कि जिंदगी की तरह हर साल हर दिन बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ होता है। सम टाइम ये भी होता है कि एक दिन के अंदर आपको बहुत सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। मॉर्निंग में आप बहुत खुश होते हैं और खुदा न खास्ता इवनिंग में कुछ मिसहैप हो जाता है, या मॉर्निंग में कुछ सैड न्यूज़ होती है, आपका मूड ऑफ होता है, आपका टेम्पर लूज करते हैं आप, खुदा न खास्ता किसी नाकामी से दो चार होते हैं। लेकिन शाम को हालात बहुत शानदार हो जाते हैं, यकदम कोई ऐसी खुशखबरी मिलती है कि मैं कहता हूँ बंदा चिल्ली कर उठता है। सो इट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ एंड एवरी ईयर एवरी डे वी प्रैक्टिस इट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम, क्या हाल है वीरे? शुक्र अल्लाह का, अपनी सलाम की हालत हुंदा? मैं ना साडे वाल दी सत्ते खैरा। सदाकत बोल रहे हैं आजाद कश्मीर तो। कौन बोल रहे हैं? सदाकत बोल रहे हैं आजाद कश्मीर। हाय हाय माशाल्लाह, सदाकत भाई ठीक है आप? सदाकत का मतलब क्या होता है सदाकत भाई? हाय, हमेशा सच्ची बोला या कुछ कर लेंगे जमा तफरी? नहीं बिल्कुल सच बोला है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय, अच्छा फिर सच्ची सच्ची दसो, 2020 विच सब दी बड़ी खुशखबरी केड़ी लगी? शादी तो कोई नहीं गुजरी, मेरी शादी अभी रुक गई कोरोना की वजह से। ओए होए होए, फिर सब दी बड़ा दुख तो है ना कि शादी रुक गई कोरोना की वजह तू। बिल्कुल नहीं तो कर लेनी ना, लोग कोरोना शादियां कर रहे ने, केड़ी गल है? तुसी भी चंद बंदे लेके जाके मुका लेना काम नू। लेकिन ऐसा भी डिबेट हो रही है ना। हां, तो तुसी भी एसओपी दे तहत कर लो ना कि तुसी जरूर नचना कुदना। एंजॉय करनी है ना। आए ओए बल्ले बल्ले बल्ले, मनु भी बुलायो। अच्छा और सुनाए भाई, आप ठीक है? मैं आपको आख्या मनु भी बुलायो, उधर गल नहीं जे टोरी। हां बिल्कुल, धन्यवाद मिलेगी। अच्छा ठीक ठाक। अच्छा, तो सबसे बड़ी बुरी खबर तो आपके लिए फिर ये हुई 2020 में कि आपकी शादी रुक गई कोरोना की वजह से। अल्लाह टुट पैने इस कोरोना का कख ना रवे हैं। अच्छा, तो कोई सबक आपने जो सीखा हो 2020 में सबसे बड़ा, कोई ऐसा सबक आपने सीखा हो मुआशरे से, हालात से, जिंदगी से 2020 में कि यार सबक लब गया, अगू काम करना या नहीं करना? जी जी हेलो, कॉल ड्रॉप हो गया, पता नहीं सिग्नल इधर खराब है या उधर खराब है। जी, तो फेसबुक में मेरे साथ हैं अली राजा, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो, इस साल मैंने उम्रा किया, गुड, बहुत मुबारक हो आपको, यकीनन वो बहुत शानदार खबर है। और असद अली कह रहे हैं अस्सलाम भाई, तो वालेकुम सलाम। और मेरे साथ है बहलोल मुर्तजा जाफरी, सलाम कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच, वालेकुम सलाम। और बिलाल जी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, तो वालेकुम सलाम एवरीबॉडी। लेकिन अगेन आई सेड कि जब आप मैसेज करते हैं तो जो टॉपिक हो उस दिन का, उसके हिसाब से भी रिप्लाई कीजिए। और आज का टॉपिक ये है कि जनाब इस साल सबसे बड़ी अच्छी खबर, सबसे बड़ी बुरी खबर, खुदा न खास्ता सैड खबर, या फिर
कोई ऐसा सबक जो आपने मुआशरे से, हालात से, लेन देन से सीखा हो, वो हमें बताइए। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0537601961 पे। व्हाट्सएप और एसएमएस के लिए मेरा नंबर है 030239599797। और इब्रार चौधरी कह रहे हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, थैंक यू इब्रार। अच्छा, जब ये मैं कहता हूँ कि जनाब आपने क्या सबक सीखा 2020 से, तो उसका मतलब ये होता है कि देखिए, मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी कहा कि हम कुछ मामलात करते हैं, मसलन आप सोचते हैं कि अच्छा इस साल मैंने ये सबक सीखा कि यार ये ब्रांडेड कपड़े हमें बात ही बनी हुई है, लंडे से खरीदने चाहिए, एवं बस बंदा पैसे खर्चता रहता है, तो लंडा भी ठीक ठाक होता है, आहो समझ रही हो तुम। या समटाइम ये भी होता है कि यार ये लंडे वाले कपड़े चवल ही होते हैं, खरीद के देख लिए, ब्रांडेड पहनने चाहिए। सो ये अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस यू फील, यू फेस, उससे आप सीखते हो कि अच्छा आइंदा ये काम करना है, नहीं करना, या फिर इसको इसकी बजाय इस तरह की बजाय इस तरह करना है। सो दिस इज द थिंग व्हिच आई एम आस्किंग जी कि आप सबक आपने क्या हासिल किया। तो ये मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि शायद उस तरह से मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा जब कॉलर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं हमेशा की तरह बहुत प्यारी मासूम सी क्यूट गुलबानी सी शादी की हूँ। कैसे हो, कैसे मिजाज है, कैसे हाल अहवाल है, कैसी गुजर रही है जिंदगी? मेरी जिंदगी बहुत शानदार, बहुत आला, बहुत मजेदार, क्योंकि मुझे हासिल है आप जैसे खूबसूरत, क्यूट, हमेशा जिंदा दिल लोगों का साथ। आहो मारो खंगूर एक और नहीं, मालो ओके। तो अनिला, सॉरी मुझे ये तो बताने नहीं था कि आप अनिला जाट हैं, क्योंकि आप तो खुद बताएंगे ना कि नाम तो सुना होगा। आपने मुझसे पूछा था कौन और कहाँ। अच्छा सॉरी, हाँ नहीं मैं कर लेता हूँ, थो मान लेता हूँ, थो मरना समझती हैं आप। बिल्कुल भैया। चलो थो मेरी जी, कौन और कहाँ से? मुझे एक शख्स नहीं मिलता, मुझे एक शख्स नहीं मिलता, लेकिन सारी कायनात व्यस्त। हाय हाय, हम तो सुना होगा प्यारे से मुझे अनिला जब कहती है कम दिल वालों को इसका तो शायर कभी था। ठीक है। अच्छा वैसे आप उसको कस्बा कहती हैं, हमने तो उसको शहर ही समझा हुआ है, हम तो उसको बड़ा बना रहे हैं, तुसी एवं अपने आप निकाह कर लिया। नहीं भैया वो तो बन रहे ना, तो ये कस्बा है ना, ये इतना बड़ा तो नहीं है ना। चले, तो अनिला 2020 में सबसे बड़ी खुशखबरी क्या रही? भैया अभी तक तो मुझे खुशखबरी नहीं मिली, क्योंकि मैंने ना जॉब के लिए अप्लाई किया तो अभी तो मेरा टेस्ट नहीं हुआ। नहीं, इसके अलावा बहुत सी, देखिए जरूरी नहीं होता कि यानी कुछ खुशखबरियां हमारी इनडायरेक्ट होती हैं, जैसे हमारे भाई को कोई बहुत खबर मिली तो हम दूसरी बात यह कि जो मुझे 2020 में खुशखबरी मिली वो मेरे दोनों भाइयों की ना एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, दोनों भाइयों की एंगेजमेंट होगी, एक ही दिन हुई थी। माशाल्लाह। आपसे बड़े हैं छोटे हैं? छोटे हैं। आय हाय, मैं तो गांव से थोड़ा थोड़ा शरीक हूं वैसे। आपकी नहीं ना हुई इसलिए आख रहा हूँ। नसीबा की गल है जी। देखो सम टाइम कुछ मामलात में बंदे के नसीब बड़े अच्छे होते हैं। मसलन मैंने सारी जिंदगी कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, लेकिन मेरे नसीब इतने अच्छे हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया। ठीक है, कुछ कामों में मैंने बड़ी ट्राई की लेकिन वो नहीं हो सके ना, तो बाद दफा मैंने कहा ना कि किस्मत आपकी कुछ मामलात में जरूर से ज्यादा फेवर करती है और कुछ मामलात में जरूर से ज्यादा मुश्किलें ले आती है। सो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बिल्कुल, आपने ये बोला और मैं तो भैया ऐसी हूँ कि जितनी मर्जी मेहनत कर दूं लेकिन मार्क्स दरमियाने आने होते हैं। हाँ, मैं मेहनत ही नहीं करता, दरमियाने मार्क्स मेरे भी आ जाते हैं, मैं पास हो जाता हूँ। अच्छा खैर, तो कोई ऐसी खबर 2020 के अंदर जो आपको, जिसने आपको बहुत ज्यादा सैड किया हो? ये भैया कोरोना के हट से। कोरोना की वजह से क्या हुआ आपको? मैंने बोला कि कोरोना से हट के हो। हाँ, कोरोना से हट के होगा ना, ये आपकी इंडिविजुअल जिंदगी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये ठीक है, कालमी मसला या कौमी मसला है, जाती जिंदगी के हवाले से बात करें। हाँ बिल्कुल भैया, मैंने कहते हैं कि किसी को कोई अपनी चीज भी देनी चाहिए ना। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, मैंने किसी को कोई मतलब चीज दी थी तो उस बंदे ने मेरे से ना वो अच्छा सलूक नहीं किया ना, वो इस वजह से। चलो अल्लाह दी पायदा पे गनाह है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, और सबक क्या, यानी आपने फिर ये सबक सीख लिया कि आइंदा किसी को अपनी मनचाही चीज नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि भैया जिस बंदे पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जाए ना, वो बंदा आपको ठोक देता है। ओए होए, ये वाकई है कि जिस बंदे पे आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें हो, सबसे ज्यादा भरोसा हो, वही आपका कड़ाका कट देता है। नहीं मतलब बंदे की सोच पॉजिटिव लग रही होती है, तो आपके साथ उसका वास्ता पड़ता है, फिर पता चलता है। हाय हाय, वो इसीलिए कहते हैं ना कि सम पीपल गुफ्तार के गाजी है और सम पीपल किरदार के गाजी। तो ये तो राह पे एंड वाह पे ही पता चलता है ना जी। बिल्कुल, ये तो है
हाँ चले अनिला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कॉल, टेक केयर। तो ये शुक्र है कि आप जॉब कर रहे हैं, मुझे तो ये था कि छुट्टी पे जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। एक्चुअली मैंने कहा कि इस बात की क्या करें, मैं एक्चुअली आप लोगों से उधर जाता हूँ। वैसे भी आपको पता है कि भैया आपकी लिसनरशिप बहुत ज्यादा, वो सब आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये फिक्रा दोबारा रिपीट कीजिएगा, मुझे जरा समझ नहीं आई। समझने वाले आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा है ना। आय हाय, इंतजार कर रहे थे। और सुन लो सारे, थैंक यू वेरी मच अनिला। भैया एक बात और भी है जी जी, कि आपने तो इमरान दीवानी को भी पीछे छोड़ दिया। वाकई? बिल्कुल। ओए होए, ये आपके ख्यालात हैं या किसी और के भी हैं साथ? नहीं, ये मेरे है। हाँ, इतना अपने के दौर में फीडबैक होता है, इतना उतरने का शायद में भी होता है, लेकिन इतना मजा नहीं पड़ा था। चलें, बहुत शुक्रिया नीला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सच वंडरफुल वर्ड्स। तानिया को सलाम दूंगी, सीता को सलाम दूंगी, आदत को बहुत सलाम। ओके भैया, अपना ख्याल रखिए, दुनिया देखी के टेक केयर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अनिला जट जी हमारे साथ कोटला से। और जनाब फेसबुक में कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, मैं उनका नाम जल्दी जल्दी पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ हैं इब्रार चौधरी आज़ाद कश्मीर से, और मलिक अली रजा कोटला से, कह रहे हैं सलाम फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच अल्लाह रजा। खलील सदीकी है मेरे साथ, सलाम कह रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे। और असद अली कह रहे हैं इस साल ने बहुत दुख दिए हैं हमको, अल्लाह करे आने वाला साल हमारे लिए खुशियाँ लाए, आमीन आमीन आमीन। और मुजस्सफ भट्ट वो मेरे साथ हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं और लिसनर हैं और व्यूअर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं खुद भी, तो थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। और राजा अंसर महमूद कह रहे हैं आई लव यू सो मच। और राजा आई लव यू मोर सर, यकीन कीजिए जितनी मुझे आपसे मोहब्बत है, आपको तो उसकी मोहब्बत के मुकाबले में थोड़ा माशा भी नहीं कहीं ठहरते। खैर आप डिजर्व करते हैं जी, आप चीज़ ही ऐसी है, तो चीज़ बड़ी है क्लासिक क्लासिक, नॉट मस्त मस्त, क्लासिक क्लासिक, वंडरफुल, अमेजिंग, ऑसम। और जनाब अपनी शायरी भेजी है मुजस्सफ इमरान ने, वो कह रहे हैं कि हाय मुझसे बिछड़ कर हार गए हो तुम, अब क्या हाक ज्यूं मार गए हो तुम। जबरदस्त। नींद चैन की मिलेगी कब्र में, अब कैसा अक्स मुझ में उतार गए हो तुम। वंडरफुल वंडरफुल भट्ट साहब, मैं ना दुखी दिलों की आप धड़कने हैं, आप उनकी आवाज़ें हैं, आप उनकी चिट्ठियां हैं, आप उनके संदेशे हैं, आप उनकी आवाज़ है, सच्ची कमाल का शेर। और मलिक अली रजा कोटला कह रहे हैं कभी भाई मुझे भी कॉल पे लेना। सर आप अभी कॉल करें, हम अभी आपको कॉल पे लेते हैं। 0537601961 ये मेरा नंबर है, हम कॉल नहीं करते, हमें कॉल की जाती है, ठीक है जी। और मलिक अम्माद अमान कह रहे हैं अस्सलाम भाई जी, तो वालेकुम सलाम डियर ब्रदर। और जीजान ताहिर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, ये सुबह नहीं है माय डियर एंड स्वीट। और आगे मलिक अमान कह रहे हैं कैसे हैं आप भाई जी, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अली रजा अगेन कह रहे हैं कि और उन्होंने साल उम्रा किया है, मैंने ये आपका मैसेज लास्ट टाइम पढ़ दिया था। और अरिशा फातिमा कह रही हैं हेलो ब्रदर, तो वालेकुम हेलो सिस्टर। और मलिक अमान कह रहे हैं लव यू भाई, तो लव यू टू भाई की जान। नेक्स्ट कॉलर है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बॉस? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अपना खूबसूरत सा सोना सा नाम जो आपके नादरा आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो बताइए। जैगम हसन रजा। जैगम आप ग्रीन टी पीना पसंद करेंगे? मैं पी रहा हूँ। ग्रीन टी पी ले भी आप। चलो मैं आपकी तरफ से भी खुद ही सिप लेता हूँ। ओके ओके, तो जैगम क्या सबसे बड़ी अच्छी न्यूज रही 2020 में? 2020 में जो है ना, कौन सी न्यूज सबसे अच्छी रही? चलो ये भी सोचना पड़ेगा, अच्छी न्यूज तो फौरन बंदे के माइंड में आती है कि इस साल ये कमाल हुआ। सब कुछ अच्छा ही था, अल्लाह का शुक्र है। नहीं ऑफ कोर्स अल्लाह हमेशा अच्छा ही रखे, आफियत का मामला हमेशा फरमाए, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट भी तो कोई चीज होती है। बात करें तो फिर कोरोना के वाले से ये और कोरोना नु दफा करो यार, अपनी जाती जिंदगी की गल करो। जाती जिंदगी में अल्लाह का शुक्र है सब भी अच्छा ही था। अच्छा, और खुदा न खास्ता कोई ऐसा सैड लम्हा जो आपको लगता हो कि इस साल में इस दिन सबसे ज्यादा गमगीन था, दुखी था? दुखी तो गति हुए थे जब फर्स्ट टाइम जो ना स्कूल बंद हुए थे ना 13 या 14 मार्च को, उस वक्त काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। और चलें, बीइंग ए टीचर जैगम का ख्याल है कि जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, हाँ, तो इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हुए थे, गुड हो गया। तो कोई सबक जो आपने सीखा हो हालात से, वाकयात से? ये है कि आप मतलब हालात जैसे भी हो नॉर्मली उसको ले, ठीक है, अपने पर हावी ना करें। तो आप हावी कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। डिस्पॉइंट
कि आपने कभी लाइफ के किसी स्टेज पे डिसपॉइंट नहीं होना, पॉजिटिव थिंक कहीं ना कहीं इंशाल्लाह बेहतरी होगी। क्या बात है, जबरदस्त। कोई जगह में ऐसी ख्वाहिश इस साल आपके दिल में उभरी हो जो बाद में आपने खुद कोई थप्पड़ मारा हो कि बंदा बन किए पे सोचने दूसरी शादी करने की? ओ तेरी जालमा। अच्छा ये वैसे मेरा है ना, हर मर्द सोचता है कम से कम हफ्ते में एक दफा, लेकिन बाद में फिर बंदा अपनी काटे आ जाता है 24 घंटे बाद, है ना? अभी से ज्यादा फनी जवाब मुझे आ नहीं खड़ा, मैंने कहा अच्छा चले, ये फनी जवाब नहीं था, ये है हकीकत। ये तुम आप उस पर पर्दा ना डालो, है ये हकीकत में सोचते तुम थे। अच्छा सुन रही है ना, तो इसलिए अब आप इसको मजाक में डाल रहे हैं। तो भाभी बिलीव मी, ये बंदा सीरियस था। तो जो भी इस पे आपने ताजीरात पाकिस्तान के तहत इसको सजा देनी है, जो भी उठक बैठक करवानी है, आप जरूर करवाएं। ये अब आप गाल को मजाक में पाने की कोशिश कर रहा है ना? नहीं मैं तो फनी वे में आंसर दिया, सही बात है। अच्छा चलें, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जैगम हसन रजा। आपकी फैमिली हमेशा अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहे। के बारे में यही कहूंगा कि जो ना पॉजिटिव माइंड के साथ जाए, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा। आमीन आमीन आमीन। एक दफा मैं फिर ऑफर कर रहा हूँ कि ग्रीन टी पीनी है तो आ जाओ। चल रहने दे, ठीक है, टाइम ओवर। चले चल, अल्लाह हाफिज। जैगम हसन रजा थे जी कुंजा से मेरे साथ, और हमेशा की तरह अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हम सब के दिल जीत रहे थे। मेरे साथ फेसबुक पे कौन कौन है जी? अम्माद हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मलका से हूँ भाई जी, थैंक यू वेरी मच जी। मलका मेरे पड़ोसी मुल्क रियासत वादी का नाम है, मेरे पिंड के साथ ये पिंड है और मुझे बड़ा महबूब है। और पिंड अमाद भी महबूब है यार। अच्छा खैर, मुझे सब बात ने बड़े खूबसूरत से दिल भेजे हैं, जो मैंने तारीफें की हैं शायद उसके बदले में। कोई गल नहीं, दिल को दिल से राहत है जिगर। और आगे भाई हैं, ये कैसी यार आईडी बनाई हुई है आपने। अच्छा खैर, उन्होंने कहा ग्रीटिंग्स ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। और अमाद कहते हैं कि वो इटालिया में मजदूरी करते हैं, तो गुड जॉब माय डियर। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि आप लोग जो ओवरसीज हो हमारा एसेट हो, तो फिर हमने तो कहना ही है जी, हमारा असासा है, आप हमारी जदाद हैं, आप हमारा मान है, आप हमारा फख्र है, आप हमारे डॉलर यूरो हैं, आप हमारा ज़र मुबादला है आप। थैंक यू वेरी मच। और जीजान ताहिर कह रहे हैं चलो शाम बखैर कर लो। वैसे ये शाम भी नहीं पई, ठीक है ना, ये सुबह तुसी कोई दरम्यान कोई सही टाइम की मैनेजमेंट भी कर लो मेहरबानी करके। आगे बीना बुखारी है मेरे साथ, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी खुशखबरी रेगुलर होने जा रहे हैं, और गम का क्या जिक्र करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो रेगुलर होना भी कोई इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं है। बिना जाती जिंदगी में इससे बढ़कर मामलात होते हैं, और मैंने कहा ना कि हमेशा मैं आपसे कुछ अलग एक्सपेक्ट करता हूं कि यू विल से सम डिफर, सम हट के, सम यूनिक, सम वखरा, सम नवेकला, बट व्हेन यू रिप्लाई लाइक आहो आहो बस आहो जान दो। ओके आगे जैगम नफीस है मेरे साथ, वो कह रहे हैं सलाम सर जी। तो वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आप फैसल भाई बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। हाँ वैसे तो आपकी आवाज जो है वो मेरे कानों में महफूज है, और आपका नाम मेरे जहन में महफूज है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आप खुद बताएं। माशाल्लाह, वो तो आपको बहुत ही यकीन है। हाय हाय शुक्रिया। सोच रहा था लोग पढ़ कहते हैं चोखा पढ़ गया पागल हो गया, तो माशाल्लाह तुसी चोखा पढ़ के सियाने हो गए हो। नहीं आख्या तो मनु पागल ही है, मैं समझ गया। नहीं भाई मैं समझ हैं। मेरा कजन है और वसीयत ने यार। अच्छा नहीं तोल तू मनु से साबित छड़िया। नहीं भाई यार मैं गल नहीं करनी पाई जी, घट ही है। तुसी मेरा दिल तोड़ छड़िया। अज साल दा आखिरी शो है, तुसी मेरी मैं गुस्से विच हूं, बस जान दियो। अच्छा खैर थैंक यू वेरी मच। हुण है तुसी दसो कि 2020 केड़ी खुशखबरी कोई अच्छी जी लभी तुहानू? बहुत ही अच्छी वैसे मिली थी, वो खत्म हो गई थी। और चलो कायनात नहीं खत्म हो जाना, खुशखबरियां लभदियां रहंदियां, खत्म होंदियां रहंदियां। मिली केड़ी? मेरे भाई की शादी हुई है। अच्छा चलें। और सबसे बुरी खबर क्या थी? बुरी खबर यही थी कि वो डाइवोर्स हो टूटे हुए दिल को जोड़ा था और फिर तोड़ दिया। हाय हाय, वो फिर आपने गाना सुनाना था ना, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई। हाय 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 हाय, होता है चलता है, दुनिया है मेरी जान। अच्छा तो और कोई ऐसी बात जो आपने 2020 में आपको समझ आ गई हो? वक्त के साथ साथ बंदा चीजें सीखता है, समझता है, तो आपको कोई समझ आ गई हो, बल्कि लग समझ गई हो? मेरी अपनी जो बात ना 2020 में ये ठीक है, शादी हो जाए, अगर ना हुई तो मैंने फिर कभी शादी नहीं करवानी। वो फिर 3-4 दिन रह गए, अभी भी
हाय हाय, ये वैसे क्या स्यापा है कि यार मेरी इधर ब्याह ना हुआ तो मैंने व्यक्त करना ही नहीं है। ये वैसे बड़ा इमोशनल डायलॉग है अम्मा पे के सामने, है ना। लेकिन सामने होता है वाकई यार, बंदे को लगता है कि इसके अलावा कहीं चस नहीं है, बस ब्याह तो हो ही जाता है ना। पर हम जो अपनी मर्जी ढूंढते रहते हैं ना, वो रह जाते हैं, वो देख जड़ी है। चले, अल्लाह ताला खैर करे। थैंक यू वेरी मच इसरार। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी तो जनाब मेरे साथ कौन है आगे? भाई भाई कह रहे हैं मेरी आप ही के घर बैठा हुआ है, मुबारक हो बहुत आपको, ये अच्छी खबर है यकीन है। और शराफत चौधरी कहते हैं खजा में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता, कोई बंदा किसी वक्त भी आपकी नजरों से टह सकता है ना, अपने वसबों के सबब, अपनी हरकतों के सबब। और न्याल खटक कहते हैं कोई खुशी नहीं मिली गम ही मिले, दुनिया का सबसे बड़ा गम सेहत का होता है, अल्लाह सबको सेहत दे। एग्री एग्री एग्री। ओके जी आगे जीजान तार कह रहे हैं कि शाबाश सर जी तुसी भी नवेक ही हो, आप पता नहीं ये तारीफ है या मेना है, तनकीद है, चलो खैर मौला खुश रखे। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अच्छा हाँ, मैं आपका ये एहसान अभी डीगर की जान जैसी खत्म होती है भूल जाऊंगा। देखो नहीं कोई गल नहीं, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि 2021 में ना मैं जो ये जर्फ नहीं है, ये मेरी वैसे कम जर्फी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये अपना जर्फ थोड़ा सा 2021 में बढ़ाऊं। मैं ये 2 मिनट बाद सान भूल जाता हूँ, इसको मैं कम से कम 4-5 मिनट पे तो ले जाऊँ ना, बिल्कुल ही मैं नहीं वैसे मैं हिसाब लाया कि चौखी चबड़ पड़ा शुरू हो गया है ना। मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में मेरे लिए सबसे जो खुशी की बात थी, एजाज की मेरे लिए बात थी, वो ये है कि FM 97 पे मेरी सालगिरह पे स्पेशल प्रोग्राम मेरे लिए हुआ था। और इसमें हर लिसनर ने जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कॉलर थे या मैसेंजर थे, सभी ने मुझे विश किया और बहुत शुक्रिया सभी का। उसमें भी मैंने शुक्रिया के लिए कॉल तो की थी, लेकिन वो टेक्निकल इश्यू की वजह से मेरी कॉल बाद में वो ऑन नहीं की थी। चलें, ये तो हो गया वंडरफुल न्यूज। और कोई ऐसा लम्हा जिस लम्हे आप सब थी कि इस साल आप सबसे ज्यादा दुखी थी? वो ये है कि मेरी जो बड़ी बहन है वो मुझे समझती नहीं है, वो मुझसे नाराज है। हाय हाय, तो अभी आपका संग हो गया कि काटी चल रही है? काफी दफा मैं उनको समझाने की, वो जिसे कहते हैं ना आप कान में टोटा, वो कान में टोटे वाली बात है। हाय हाय, ऐसे बंदे के साथ आप वाकई स्वाय इसके कि आप सिर पटका लें और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से मुझे दुख भी होता है। और मेरी सगी बहन मेरी एक ही है, हाय तो इसके लिए मुझे बड़ा दुख होता है। हाय हाय। चले, मैं भी उनके आगे तरला पाता हूँ उनके, वो आपको समझने की कोशिश करें। ये तो उनकी मर्जी है ना। हाँ चले, बहुत लगी हुई है ना, पक्की वही लगी हुई है, वो कभी उतर नहीं सकती, वो कभी जो मोर है ना वो मुझे तो ऐसे ही लगता है। हाँ चले, जैसे ऐसे तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है। मेरी बड़ी बहन है तो मेरी माँ की जगह पे है, तो उन्हें भी तो चाहिए ना कि वो आपको अपनी धी की थाने समझे। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को दूसरे की जगह नहीं रख के सोचते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम ये समझते हैं कि जो मैं हिसाब लगा रहा हूँ, मैं ही अकले कुल हूँ, मैं ही बड़ा सियाना हूँ, हम दूसरे की बात नहीं सुनते एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। सबसे ये काम मतली की बात होती है कि खुद कोई डरा समझना, खुद कोई आला समझना, दूसरों को कम कर समझना, अपने आप को बड़ी तौर की समझना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। ओ यस, एग्री एग्री बीबी जान एग्री। चलें। और ये मैंने पहले भी सीखा हुआ है कि जो है ना किसी पे इतनी उम्मीदें भी वाबस्ता की नहीं करनी। हाँ, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत दर्द होता है। नहीं हमें ज्यादा, जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती नहीं हमें दुख होता है, तो भी पक्का हो गया है। सही बात है वाकई। ये गाल और भी पीढ़ी हो गई है। और थोड़ा सा मैं बात करूंगी कि मैंने एक भाई है, रेडियो लिसनर है, मैंने उनसे थोड़ी सी तलब लहजे में बात की थी, तो उसकी मैं
माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये है कि मेरे अल्फाज जो थे वो उनको मैं माजरत नहीं कर रही, सिर्फ मेरा जो लहजा था वो जरा गलत था। हाय, लहजे गलत होता है ना। वो मरियम क्या शेर है कि दिल चीरता जाता है लहजे का रूखापन, करती है जुबान वो कुछ जो तीर नहीं करते। तो लहजे ही तो मारता है, लफ्ज नहीं मारते। लफ्ज बेजान होते हैं, आपका लहजा उन्हें जानदार बनाता है। हाँ, वो पहले लहजे के लिए मैं माजरत हुआ हूँ। चले, मैं उनकी तरफ से मैंने आपको माफी दी थी। इसरार भाई, तो आई एम रियली सॉरी भाई। मैंने तलक लहजे में आपसे बात की थी, मैंने लाइव बोला था, लेकिन अल्फाज जो मैंने जो यूज किए थे वो बिल्कुल ठीक है कि सोच के हमें तोड़ के लाइव बोलना चाहिए कि सारी दुनिया सुन रही होती है हमें, तो हमें चाहिए कि हम वो अल्फाज अदा करें जिससे कोई खुश हो और कोई अमल करे तो हमें भी अजर मिले। बहुत शुक्रिया मरियम, थैंक यू भाई। ये नेगेटिव जो है ना, वो कोई चीज कोई बात हमारी जो आगे पहुंचे वो नहीं होनी चाहिए, ताकि ये रेडियो सुन के मुआशरे की इस्लाह हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू मरियम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे सभी बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। काफी लंबी होगी, फिर बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। मरियम चीजी दोनिया से हमारे साथ हमारी रेगुलर कॉलर, सियाणी कॉलर, सियाणी कुड़ी। और जनाब फेसबुक पे मेरे साथ जवेद इकबाल है, वो कह रहे हैं जी जवेद इकबाल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, एक्चुअली फ्रॉम बिलोंग टू सेंथल। तो वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। और अदनान मलिक है मेरे साथ, वो कह रहे हैं सलाम ब्रो, कैसे हैं आप? तो अदनान ठीक हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुसी भी ठीक ठाक हो दे। और आगे मलिक सफियावान कह रहे हैं माशाल्लाह ग्रेट पर्सनैलिटी, थैंक यू वेरी मच, आपने सच बोला। आप पता नहीं अपने बारे में या मेरे बारे में। आगे आगे जनाब कौन था? मारिया क्वीन कह रही है आवाज ऊंची करो। कितनी की ऊंची करिए सर? छत पे चढ़ के बोलिए। चलो कर देते हैं, ऊंची कर देते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ से फुल ऊंची है। आगे जनाब अली शान सलाम कह रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या हाल है? तो अली मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे। मोहम्मद कासिम यकूब कह रहे हैं कि किसी बुरे काम में कामयाब होने से बेहतर है बंदा नेक काम में नाकाम हो जाए। एग्जैक्टली, एग्री बॉस। और अदनान सर पूछ रहे हैं कि भाई कैसे हैं आप? तो अदनान मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जनाबे अंकल रफीक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, मोहब्बतें आपकी, शफकतें आपकी, और अल्लाह का शुक्र, हर दम करम। टॉपिक के मुताबिक आप पूछ रहे हैं तो अल्लाह ताला ने 3 खुशियां मुझे दी है 3 नवंबर के महीने में, 1 महीने में माशाल्लाह। कौन कौन सी? पहले मैंने बेटी का फर्ज अदा किया माशाल्लाह, दूसरा बेटी को इबाद मिला माशाल्लाह, फिर तीसरा मुझे इबाद मिला। आए हाय कमाल। और इन तीनों अवार्डों की खुशी में अल्लाह इनका खुशियों को कायम दायम रखे, बढ़ाता रहे। मगर इन तीनों खुशियों के नतीजे में मुझे रसगुल्ले का एक टुकड़ा, गुलाब जामुन का झलक, बर्फी की एक ना उड़ो कमेर के करना। जब मेरा लुटिया गया तो फिर तो कोई फायदा नहीं होता जी। मेले में ही जलेबी खाने का स्वाद आता है, वरना तो जलेबी हर चौक पे बिकती है। चले, अल्लाह ताला आपकी खुशियों को बढ़ाए रखे। तो कोई हेलो जी, तो कोई ऐसा लम्हा अंकल जो आपको लगा हो कि 2020 में बड़ा तकलीफ दे था, दुखी था? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं आई मेरे पास, कोई ऐसा लम्हा नहीं आया। चले, अल्लाह खैर करे। तो 2020 में सबसे ज्यादा सबक आमोज लम्हा क्या था? सबक आमोज लम्हा देखिए, मैं ना थोड़ी सी बात करनी है। जी जी। वक्त एक ऐसी चीज है, ऐसी ट्रेन है जो रुकता नहीं है, जो चलता जाता है। बिल्कुल। तो वक्त आवाज देता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ देना है, आपने आगे डिलीवर करने के लिए तो दे दो। ये इंसान की सोच है। बिल्कुल। वो क्या डिलीवर करता है आगे, क्या वो अपने सारे काम टाइम पे कर रहा है, क्या उसने वक्त को जाने दिए या देखो एक बच्चा दुनिया में आता है, जी जी, वक्त उसे बड़ा करता है, वक्त उसे पढ़ाता है, वक्त उससे सारे काम
तो अगर वो वक्त के साथ साथ वक्त को गाया ना करे, जी जी, डिलीवर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है अपने आप। तो दिसंबर से जिंदगी में पता नहीं कितना आया, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो 2021 के लिए हमने आगे क्या डिलीवर करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हमने अपनी इबादत पूरी की, क्या हमने अपनी पढ़ाई पूरी की, क्या हमने किसी तरह अच्छा सलूक किया, हमने क्या किया, सोचने वाली बात। यस, तो कोशिश करें कि आगे डिलीवर करने के लिए बहुत शुक्रिया, नहीं रुकेगा, वो आपका इंतजार नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तमाम जितनी बेटियां जो भी मरियम आई है, मेरी बेटी, जी जी, तो सबको अंकल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अंकल रफीक है जी हमारे साथ खारियां से। और मलिक सफ़ियाबान कह रहे हैं कि उन्होंने अभी जो ग्रेट पर्सनैलिटी कहा था वो खुद को कहा था। मुझे वैसे यकीन था कि आपने खुद को ही कहा होगा, क्योंकि जब मैं चूँकि मैं खुद को देख रहा हूँ उधर आईने में कि मुझ में तो ग्रेट वाली कोई बात है नहीं। मैं कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ना चाहूँगा। ये है जनाब, अस्सलाम वालेकुम, और ये कहती हैं कि अस्सलाम भाई, शो इज़ नाइस, आई एम खतीजा गुल एंड जुनैरा चौधरी। ये दोनों बहनें रल के इकट्ठा पैकेज लोड करवा के रल मिल के चंदा शंदा पा के तो शायद मैसेज कर रही हैं। खतीजा गुल के लिए उन्होंने कहती हैं जी कि 2020 में कोई खुशखबरी नहीं थी। जुनैरा चौधरी के लिए है कि जनाब चौधरी साहब ने FA पास कर लिया, मुबारक जनाब, क्या बात है, बड़ा कम किया तुसी आज, बड़ा जना खड़ा FA नहीं कर सकता, FA बड़ा कम है, बड़ा पहाड़ है जनाब, पूरी 12 जमाता, कोई मजाक थोड़े ही, ठीक है। और वो कहती है हम दोनों सिस्टर्स हैं, तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, कैसी हैं आप, ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप मेरे साथ ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है, बिल्कुल मुझे लगी हुई हैं। आप सुनाएं, कैसी चल रही है जिंदगी? माशाल्लाह काफी अच्छी चल रही है, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। चले, अल्लाह ताला इसको मजीद अच्छा करे, हर लम्हा मजीद रहमत नाजिल करे। तो खतीजा, कैसा गुजरा 2020? सबसे बड़ी खुशखबरी क्या रही इस साल? माशाल्लाह अच्छा गुजरा, छोटे भाई की एंगेजमेंट हुई है मामू के घर, तो वो भी अच्छा लगा। तो मुझे जो अच्छा नहीं था लगा, मेरा फोन खराब हुआ था, और मतलब कि रेडियो से मैं दूर हुई थी, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जिंदगी मेरी रुक गई है, लेकिन फिर से आ गया, तो फिर साथ जुड़ गई, ये अच्छा लगा। चले, गुड हो गया। तो 2020 में सबसे ज्यादा डाढ़ी लड़ाई आपकी किसके साथ हुई या नाराजगी किसके साथ हुई? लड़ाई मेरे होती है सर, मैं तो जिस एक को बात करूं करने कहते ये तो है लड़का लड़की, यानी डाढ़ी कुड़ी। मैं कुड़ी बड़ी डाढ़ी हूँ, और अभी पीर ज़्यादा का शायद गाना है। जी मैंने सुना हुआ है। अच्छा चले, और सबसे ज्यादा दोस्ती, यानी कौन सी ऐसी नई दोस्ती 2020 में आपको मिली आपकी बनी है, कोई ऐसी सहेली कि आप कहें कि कमाल हो गया यार, इस साल का ये तोहफा है? दोस्तें बनती रहती हैं वैसे, मतलब कि जब मैं मैसेज वगैरह पे जाऊँ तो दोस्तें बनती रहती हैं, लेकिन मेरी ज्यादातर रेगुलर बात सारा तो होनी शुरू हुई 2020 में। चले, बहुत अच्छा खतीजा। और आपके घर में सब खैरियत है? जी सब खैरियत, आपकी फैमिली में सब खैरियत? अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्लाह पाक का। और कोई बात आप करना चाहें? और मैं सभी को सलाम करना चाहूँगी, सभी मेरे रेडियो फ्रेंड्स को, और जिन्होंने मुझे मिस किया था जब मेरा फोन खराब था, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, और इन सब के लिए आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर। गुड, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को भी सभी रेडियो फ्रेंड्स के लिए जी बिस्मिल्लाह। मुझे तुझसे मिलाया है, तुझसे मर के ही तो मुझे जीना आया है, तेरे संग वाला रंग बहारा, क्या बात, मेरा दीवानी नजर से सितारा, तेरे संग वाला रंग बहारा, मैं तेरी बजाऊं जो तू कर दे इशारा। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। अल्लाह हाफिज। खतीजा जी हमारे साथ गुरगो से। और जनाब फेसबुक पे कुछ कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बिलाल बजार। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम पाजी, क्या हाल चाल है? सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों सलाम, तो सारिਆਂ की तरफों जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ भी वालेकुम सलाम।
और आगे मलिक अजीम कह रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू मलिक साहब। और लाडला मूल कह रहे हैं अस्सलाम, क्या हाल है? तो लाडला साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे मेरा हाल है जो घर में लाडला नहीं होता ना, वो अपनी आईडी लाडला के नाम से बना लेता है कि चलो दिल की असरते हैं किसी तरह। आहो, ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है। मैं चेक कर लूँ कुछ व्हाट्सएप या फेसबुक कमेंट्स। जी तानिया हैं फ्रॉम चिकोड़ी बिलोवाल से, और उनका मैसेज आया हुआ है कि आई लव माई सिस्टर्स। गुड हो गया जी, ठीक है। और शबाज हैं कारियां कैंट से, उन्होंने वेलकम 2021 का हमें मैसेज भेजा है। थैंक यू वेरी मच शबाज कारियां कैंट से। आपका मैसेज बहुत तवील है, लिहाजा मैं से सारे को तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने मैसेज किया। जी नेक्स्ट कॉल ले लें, फिर मैं वैसे कमर्शियल पे जाने लगा था, लेकिन कॉल अस्सलाम वालेकुम कट गई। तो गाना वाला सुनना है तो कमेंट कर दो यार, सुना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्योंकि आपकी दुआएं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, मंडे से लेकर संडे तक, सुबह के 7 से लेकर अगली सुबह के 7 तक होती है ना मेरे साथ साथ, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, है ना? एम आई राइट? अच्छा, आप कैसी हैं? नहीं, आज आपकी आवाज में वो तरंग नहीं है, वो जोश नहीं है खदीजा। हाय हाय, क्या हुआ? वो इस मौके पे क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं, नसीबे दुश्मना, क्या हुआ आपकी सेहत को? हाय हाय, अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप अपने सर को बढ़ा दें। ठीक है, हाँ ना, देखिए जो चीज आपको दर्द दे, हम तो यही चाहेंगे ना कि उसको काट दें, उसको टोटे टोटे कर दें। तो अगर सर आपको दर्द दे रहा है तो फिर आहो। चले चले, अल्लाह पाक आपको किसी भी मामूली से मामूली दर्द से भी हमेशा महफूज रखे। तो अब आप ये बताइए कि 2020 में सबसे बड़ी खुशखबरी क्या रही आपके लिए? खुशखबरी क्या रही भाई, सन 2020 में मैंने मतलब रेडियो से नहीं विन किया, बल्कि मैंने हकीकत में एक जगह पे कॉम्पिटिशन में विन किया था। उसके अलावा मैंने मतलब कि मैं बाकी खुशियाँ मिली, अब मैं कैसे बताऊँ आपको। हाय हाय, चलो मिट्टी पाओ। तो ये बताएं कि खुदा हास्ता नहीं, जब आप दसना नहीं चाहती तो फिर हमने यही कहना है ना कि अगली गल करते हैं। नहीं भाई, वो पता है, मैं आपको बता रही हूँ, है तो वैसे खुशी की बात ना। जी जी भाई, मेरे ना मामू की ना 7 बेटी हैं माशाल्लाह। तो उनकी ना बेटा नहीं था, तो उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। हाँ, तो ये इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? अक्सर 10, 8, 9, 7 बेटियों के बाद बेटियों की इतनी लंबी लाइन लगती तब इसलिए है ताकि बेटा पैदा हो जाए। पता नहीं हम लोग कब बेटियों को भी बेटा समझेंगे, कब बेटियों को भी अपनी नस्ल का वारिस समझेंगे, कब हमें ये समझ आएगी कि बेटियों से भी नस्ल चलती है। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटी से चली थी, खुदा के लिए है। चले, तो आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा दे दिया। मैंने कहा अल्लाह ने आखिर उन्हें बेटा दे दिया है ना। हाँ भैया, अभी उनका बेटा माशाल्लाह 1 माह का हो गया। माशाल्लाह, क्या नाम रखा उन्होंने? उसका नाम मोहम्मद हुसैन। चले, अल्लाह ताला हसनैन को लंबी उम्र दे, वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, दोनों जहानों में वालिदैन के लिए इज्जत का सबब बनाए। और कोई मेरे लायक भाई, और एक मेरे साथ मेरी बहन है, उनसे भी बात करें। मैं वक्रे पैसे लेने ना, जी भैन नाल गल करने। अच्छा चले, आज सुन नहीं रही ना, मैं रेडियो पर ही खराब हो गया भैया। आए हाय, कोई गल नहीं, चले बात कराएं आप। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कमाल है, थोड़े कनेक्शन किंज को राज जांदे ने कुड़ियो।
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗਿਟਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋ। नहीं इतफाक नहीं है, मैं समझता हूँ है तो कंजूसी ही वाला एक खर्चे च दो तर जाइए। ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਚਮਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, है ना? भाई असल में पता क्या बात है? जी जी बात ये है कि कोई है ही नहीं। चले तो ईमान ठीक है आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसी है वो आपकी फोटोकॉपी? फोटोकॉपी बात है, वो बात करने वाली थी, मैंने इसे ले लिया कि तुम्हारा तुमसे ज्यादा मेरा हक बनता है। ओह यस चले, लेकिन मुझे पता होता है ना कि आप दोनों इकट्ठी होंगी, आपस में एक दूसरे की जुए कटती होंगी और करती होंगी, इसमें क्या है? आप ये नहीं कहना नहीं नहीं हमें जुए पैती ही नहीं है सर, ऐसी कोई गल ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। भाई आपको कितना पता है कि आजकल खासकर ये जो दिसंबर की धूप होती है ना, इसमें तो स्वाद ही बड़ा होता है कि एक जनाब मंजी पे बैठ जाती है, दूसरी पीढ़ी पे बैठ जाती है और साथ सारी दुनिया की गप्पें और साथ जनाब बस दिसंबर में जो है वो सर्दी से मर जाती है। ना मरती, सर्दी से तब मरती है अगर उनको बंदा नहाए भी, जो सर्दी में महीना नहाता नहीं उनकी नहीं मरती। चल ईमान और ठीक ठाक। आप क्या 2020 में क्या सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी रही आपके लिए? भाई अच्छी बुरी का तो मुझे पता नहीं, घर वालों ने इतना बड़ा तमाशा किया मेरे ऊपर, पता है? मंगनी कर दी? भाई आप बड़े, मैं कहती हूँ इंटेलिजेंट है, मैंने तो बताना ही कोई नहीं था आपको। वाह वाह वाह। क्या है यार तुम्हारा क्या हाल है? मुझे रेडियो वाले ने इधर एम ही बाढ़ा हुआ है, उनको पता है कि मैं सियाना बंदा हूँ। बताना था, मैंने तो तुम्हारा ही बताना था। बोला करके क्या हो? चले क्या करते हैं आपके होने वाले वो दुबई में होते हैं, भाई होते हैं। चले तो अल्लाह करे उनके संग आपका हर दिन ईद जैसा हो, हर रात शबरात जैसी हो। मेरी ढेरों दुआएं हैं आप दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। कोई गल नहीं। अच्छा अब आप ये बताएं कि किधर है आपकी वो दूजी? भाई मैं आपको एक बात बताना चाहती दसो हूँ। साल की चलो ए इन्हां दा बैलेंस मुक्या, एक तो बड़ा ज़ाद है। जी तो जनाब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल। उन्होंने कहा कि क्या कहा बिलाल ने? मैं मर गया वो आंसू बहाने लगे, जब सांस रुक गई वो पास आने लगे, वो कहने लगे बोलो हमसे बातें करो, मेरा मुर्दा बदन हलाने लगे, वक्त खत्म हुआ तो क्या हुआ, जब सांस रुक गई वो पानी पिलाने लगे। उनका शुक्रिया मेरी मौत का मंजर तो देखा, वो बहुत रोए जब लोग मैयत उठाने लगे। हाँ इट्स अ ट्रेजिडी कि हम जिंदा लोगों को हंसाते नहीं हैं, मरने लोगों या उनके साथ हंसना नहीं चाहते, उन्हें हंसने का मौका भी फराहम नहीं करते, उनके साथ हंसते भी नहीं हैं, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो फिर हम बहुत रोते हैं। मेरे एक दोस्त आलम दोस्त इसे मुनाफकत कहते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है, आई एम सॉरी। आगे नूर मोहम्मद है मेरे साथ, मेरे बहुत करीबी शानदार दोस्त, वो कहते हैं कि ग्रेट सर माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। और चौधरी अली रजा कह रहे हैं कि 2000 अमवात बीमारियों और वबाओं का साल रहा, अल्लाह करे 2021 हम के लिए रहमतों का साल रहे, आमीन सुम्मा आमीन। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। कौन बात कर रहा है? इरम बात कर रही हूँ से। हाय हाय इरम आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। ओके तो घर में भी सब ठीक है, बहन भाई एवरीथिंग इज ओके? तो 2020 में इरम सबसे खुशी का लम्हा क्या रहा? सबसे खुशी का लम्हा मुझसे बात करना तो यकीनन है ही, लेकिन इसके अलावा वैसे बंदा सामने बंदे का भी दिल करता है वो अच्छा बन जाए, शोहा बन जाए, इसमें हंसने वाली केड़ी गल है?
अच्छा, और चलो मैंने कहा और तो कोई इस भले किसी का ध्यान ही नहीं प्या रहा कि यार हम कहें कि जनाब आपको सुनना है, दसो जालमो। हाँ तो चलिए आपने खुद ही बोल दिया, तो आप इसी खुश रहिए, बस खुश रहिए, 2-4 दिन है ये साल गुजरने में भी आप इसी तरह ही खुश रहिए। आने वाले यकम ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੇ ਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ। नहीं आप करें, अच्छा गुजरेगा हमारे साथ। चले जी, तो क्या खुशखबरी रही, यानी सबसे गुड न्यूज क्या रही इस साल? इस साल अल्लाह ने मुझे मतलब प्यारा सा बांझा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम रखा आपने उसका? उसका नाम है अब्बास। माशाल्लाह। और खुदा ना करे, वैसे चूंकि जिंदगी खुशी और गम का मजमूआ है, तो सबसे सैड मोमेंट क्या रहा है रम 2020 में? सबसे सैड बहुत दफा इस तरह होता था कि मैं मतलब छोटी छोटी बातों को ना बड़ा महसूस कर जाती थी, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी होती तो, लेकिन मैं उसको इतना बड़ा कर जाती थी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। यानी आप बात का पतंगड़ बनाती हैं। हमारे मोहल्ले में वैसे ऐसी औरतों को फफे कुटना आख्या जाता है, आपका नहीं मुझे पता। आप क्योंकि पढ़े लिखे लोग इसको सेंसिटिव कह लेते हैं, वो सेंसिटिव है जी, हैं जैसे वो क्या है ना कि हमारी जो खारिश है उसको कहते हैं कि इसको खुरक पई है, और जब किसी बड़े लोग को खारिश हो तो कहते हैं स्किन एलर्जी है। वो मैं अपने आप खुद की बात कर रही हूँ ना, कि घर में कोई ऐसी बात हो जाती है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चले ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या कुछ ऐसा सबक आपने 2020 में सीखा हो जो आप समझती हैं कि ये लेसन मैंने वाकयात से सीखा, लोगों के साथ बातें करके सीखा? वही ये है कि ये जो मतलब दिन गुजर रहा है, बल्कि गुजर ही गया, तो इसमें ये सारे कोरोना की वजह से इतनी टेंशन में सारे ये वो, तो एक चीज से मतलब मेरा ईमान मजबूत हो गया है, जो अल्लाह की तरफ से होते ना, तो ये मतलब टेंशन है तो गुजर जाएगा, ये हमेशा के लिए तो नहीं ना रहेगी। हाँ, तो ये है कि मैं इस चीज को बड़ा मतलब पॉजिटिव ले रही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और एक तो चीज इस तरह हुई थी कि मैंने सोचा कि नहीं ये बेहतर हो गया, तो अल्लाह पाक इससे अच्छा करेंगे। तो ये बात मैंने सीखी कि कभी भी ना उम्मीद नहीं होना। गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यकीनन ये बहुत खूबसूरत बात है। और अगर थोड़ी मुश्किल आ जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप मुंह बना के पल्ले बैठ जाएं, क्योंकि मुंह बनाने से मुश्किलें टलती नहीं है। सो थोड़ी ज्यादा टेंशन है तो अम्मी को मैं कहती हूँ कि अपनी इतना परेशान ना हो करें, ये सोचा करें कि ये मतलब अच्छा हो रहा है, इससे ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, और वैसे भी अगर आप सैड होते हैं, अगर आपके चेहरे पे 12 बज जाते हैं, तो वो लोग जो आपको दुखी देखना चाहते हैं वो खुश हो जाते हैं। तो शरीकों को साड़ने के लिए सही बंदे को हंसता रहना चाहिए। एम आई राइट? थैंक यू वेरी मच। 2020 का एंड में जो मतलब अच्छा हो रहेगा इंशाल्लाह, मतलब नेक्स्ट ईयर में जनवरी में, तो मेरा भाई आ रहा है, तो उसको मैं मतलब खुशी के साथ वेलकम करूंगी कि तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ और बहुत शिद्दत के साथ इंतजार कर रही हूँ। हाँ, और मैं उसको, अगर वो मुझे कभी सुने तो मैं उसको बताऊंगा कि खाली हाथ ना आना, वो गिफ्टों को मिस कर रही थी, तू एडा शहजादा। आपने मेरे मुंह की बात सुनी, अभी मेरी कल इससे बात है, तो मैंने कहा खाली अब चीज ना ला, अपने भावे कपड़े उठे सुनता है, साढ़े में चीज ना लेगी। मेरे को मैंने पता है ना, तू आमने तेरी नजर ब्रीफ केस तो होनी है। ठीक है, तो पाजी मेहरबानी है, एक दो तोड़े दी शह ले आवे, नहीं तो छुट्टी थोड़ी बेकार हो जानी है, बीबी ने तो चाह भी नहीं देनी। चल, बहुत शुक्रिया इरम, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मेरे तमाम वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। इरम थी जी हमारे साथ गुजरात से। जी, तो रेडियो पे इस वक्त कमर्शियल एक वक्त हुआ चाहता है, मैं उसको ज़रा कर लूँ, तो फिर फेसबुक वाले दोस्तों के साथ कुछ दिल की बातें करते हैं। सर जाइएगा मत, ठीक है, लेकिन कॉल आ गई, मैं कॉल ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहा है? थोड़ी तबीयत ठीक है सर? कौन नाम, सॉरी नाम बताइएगा। मोहम्मद जवेद अराई मुल्तान से। मोहम्मद जवेद अराई मुल्तान से। तो बड़ी दूर से आप कॉल कर रहे हैं, आप क्या फेसबुक पे देख रहे हैं हमें? जी, हमेशा मैं आपको फेसबुक पर देखता हूँ, मतलब ये होता है कि कभी कॉल कर सकता हूँ, कभी नहीं कर। हाय हाय, आप हमें देखते हैं, हम इस खुशी में ही, मैं कहता हूँ बागो बाग हो गए हैं। जी, असल में वजह ये है कि कॉल हम रोजाना करते हैं, के सदौर का काम भी ऐसा है कि रात फारिग भी नहीं होने देता। हाँ, किस चीज का काम करते हैं आप? जी, मेरा सदौर है, किराना स्टोर। करियाना स्टोर है, तो सुना है कि
किराना स्टोर वाले इतनी महंगाई होती नहीं है जितनी इमरान खान को 2-4 गालियां काट के तो चीजें महंगी बेच रहे हैं। गाल सच है? हाँ, यानी सच है 70%। हाय हाय, इसका मतलब है मैं मुल्तान से आके सौदा खरीद लिया करूं महीने के महीने। यही बात है, क्योंकि महंगाई और जो ये हालात चल रहे हैं ना, बस अल्लाह ताला माफ करे और अल्लाह ताला दुकानदारों को भी हिदायत दे। आमीन। यानी हुकूमत घट महंगाई कर रही है, इन्होंने चौखी अंत पाई हुई है। बिल्कुल, मैं इस चीज को एग्री है, इस बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हुकूमत कितनी महंगाई नहीं करी जितनी आवाम कर रही है। चले, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो क्या सीखा आपने 2020 में सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या रही? हर बात ये है कि इंसान के अंदर वक्त अच्छा भी आता है और बुरा भी। 2020 के लिए मेरा पहला दिन जो था वो अच्छा ये था कि 2 अप्रैल को मुझे एक अच्छा दोस्त मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा। और दिसंबर में तुझे माफ नहीं करूंगा, 13 तारीख को वो जुदा हुआ। ओए होए, किधर गया? वो हो गया। किधर खड़ा गया? अखबार में इश्तिहार देते हैं, इधर FM पे इश्तिहार चला देते हैं, रोड़ा नहीं होना चाहिए। जाती होगी। आए हाय, तो फिर गया मतलब आप 11 से से गया? वो गया 11 महीनों के बाद। ओए चलो यार, वसन जो ਤੁਹਾਡੀ खैर वो कैमरे ना करूंगी या तू सादा इस तरह से तू भी कर लूंगी। कोई नहीं, अभी 13 दिसंबर को, ये तो आज 28 है, तो सॉरी 29 है। तो जनाब मसला ये है कि बस उसका चाल आ जाएगा, जल्दी वापस आ जाएगा, टेंशन ना लें आप। जी आगे भाई, हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह ये 2020 में जो गलती हुई है 2021 से आने वाले साल में जो गलती है इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और 2020 में हम बहुत कुछ सीखा है। चले, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया आपने इतनी दूर से कॉल की। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, अपनी जिंदगी में खुश रहें। अल्लाह हाफिज। हेलो, कॉल कट गई है शायद। जी, तो रेडियो पर कमर्शियल चल रही है, फेसबुक में दोस्तों के साथ हेलो हाई करते हैं। तो जनाब बात ये है, जैसे मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी यकीन कीजिए प्लस माइनस का, नफ़ा नुकसान का, रूजो जवाल का, नशेबो फराज का, अप्स एंड डाउन्स का मजमुआ होती है। यू मस्ट सस्टेन कि आप जो हालात हैं उनका विद स्माइलिंग फेस सामना कीजिए। ज़िंदगी किसी की भी पुरस्कून नहीं होती, साल किसी का भी सारे का सारा अच्छा नहीं गुजरता और ना ही किसी का सारे का सारा मुश्किलों में गुजरता है। बस वी मस्ट डिस्कवर कि हैप्पीनेस कहाँ है और जो सैडनेस है उसको ओवरकम कैसे करना है, वो वेज कहाँ है, वो तरीके कहाँ हैं, वो मटेरियल कहाँ है जो हमारी सैडनेस को ख़त्म कर सकता है, और वो कौन सा मटेरियल है, कौन सा एसेट है, कौन सा रिलेशन है जो हमारी खुशियाँ हमें लुटा सकता है, हमारी खुशियों को डबल कर सकता है, हमारी खुशियों को तादेर कर सकता है, कायम रख सकता है, उनमें रंग भर सकता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मेहनत के साथ आप सर्च कर सकते हैं। यकीनन अल्लाह ताला की ब्लेसिंग तो हर काम में चाहिए होती है, अल्लाह ताला की मदद हर काम में चाहिए होती है। उसके बिना यू कांट डू नथिंग, यू कांट फाइंड एनीथिंग। ठीक है, आइदर के आपने सैडनेस को ख़त्म करना है या आपने उसको खुशी को हासिल करना है। तो हर लम्हा अल्लाह ताला की रहमत के तलबगार रही है। मेरी दुआ है कि 2020 में जो कमियां रह गई 2021 में अल्लाह ताला वो पूरी करे आप सब के लिए। आपकी जो नामुकम्मल अधूरी ख्वाहिशें हैं वो मुकम्मल करे, और वो सारे काम जो 2020 में आपने फेस किए अल्लाह ताला 2021 में उनका बेहतरीन नेमुल बदल आपको दे, और 2021 में आपको कोई गम ना दे और आने वाली ज़िंदगी में कोई गम ना दे। आप हमेशा खुश रहें, शाद रहें, बाद रहें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। फेसबुक वाले दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।